राजीव शुक्ला कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। की हवा निकल गई, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उन्हें कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है सरकार बनाने का। जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। इंडिया अलायंस के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है आपके हिसाब से इंडिया अलायंस? बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि ये विक्ट्री विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से तंग किया गया था विपक्षी दलों को, जैसे परेशान, उसमें इतनी बड़ी जीत लेना बहुत बड़ी बात है। बाकी अलायंस मेंबर से भी बात होगी कल उनकी मीटिंग है। ओके, तो सब यही कह रहे हैं कल इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक है, यानी कल का दिन, बुधवार का दिन बहुत अहम होने वाला है। क्या वाकई सरकार बनाने की एक गंभीर कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा? कल सबकी नजर रहेगी इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर, और देखना पड़ेगा कौन कौन आता है। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे भी अब आएंगे। उसके बाद देखिए, खड़गे जी कह रहे हैं नए साथी जुड़ेंगे। क्या कुछ नए चेहरे कल इस बैठक में ही शामिल हो जाएंगे? क्या प्रेमचंद मिश्रा, घनश्याम तिवारी और महेश चौहान? पहले प्रेमचंद मिश्रा। प्रेमचंद जी, सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी कि संभावनाएं बहुत तरह के नए समीकरण का इंडिकेशन दे रहे हैं। कई साथी जो आज आपको एनडीए में दिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कि आगे भी वही रहेंगे। तो जैसा कि हमारे नेताओं ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे अब वो बताना अभी ठीक नहीं है ना। अरे नीतीश जी ने तो मना कर दिया, जी ने कहा, केसी त्यागी बैठे हैं, मना कर रहे हैं अभी। नहीं मना किया। नहीं ठीक है, मैं त्यागी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने कब कहा कि नीतीश जी आ रहे हैं? मैंने कहा कई साथी जो आज एनडीए में आपको दिख रहे हैं, हो सकता है विचारों से हमारे नजदीक हो। अरे नीतीश जी तो हमारे अलायंस के सूत्रधार थे। टीडीपी तो आपके खिलाफ है हमेशा से, टीडीपी कहां से आ जाएगी? ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंतजार करिए। जब हमारे नेताओं ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन प्रेमचंद जी, टीडीपी और जेडीयू नहीं आएंगे तो फिर कैसे भला होगा आपका? बताइए, वही है सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले एनडीए में, उनके बिना आपकी सरकार नहीं बनने वाली। मानक जी 20 घंटे के इंतजार तो करना है ना। जब कल बैठक होगी, बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उचित समय पर करना ही बेहतर होता है। ओके, इतना ही कह सकता हूं। हाँ। कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे दल है, समूह हैं जो हमारे संपर्क में हैं, और उनका नाम, उनका आप देखें खुलकर सामने, कल बातें आ जाएंगी। ओके, घनश्याम तिवारी, पहले बधाई और साधुवाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। घनश्याम तिवारी, क्या सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया गठबंधन को, या फिर जनादेश बीजेपी के लिए है, एनडीए के लिए है? नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। अखिलेश यादव जी के शानदार नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं का नतीजा है कि आज पूरा भारत ये हुंकार भर रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो खूंखार सपना था देश में तानाशाही लाने का, वो चकनाचूर हो गया। उसको युवाओं ने चकनाचूर किया, देश की बेटियों ने चकनाचूर किया, देश के किसानों ने चकनाचूर किया। अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि चुनाव घोषणा से पहले 400 पार की घोषणा कर दे और फिर एग्जिट पोल में करप्शन करे और तरह तरह की हाईजैकिंग से जनता के वोट की क्षमता को टेस्ट करने की कोशिश करे। तानाशाही इस देश में चकनाचूर हो गई, पहली बात। दूसरी बात कि ये मैंडेट किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंडेट है। आज सड़क पर इससे भी ज्यादा विकराल गुस्सा है। अगर आप मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहता है और पारदर्शी भी नहीं रहता है, इसके बावजूद जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो ये स्पष्ट है कि देश की जनता नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो स्वयं को भगवान समझे, चुनाव को मुजरा समझे, लेकिन वो सत्ता में रहे, देश की जनता ऐसा नहीं चाहती। और जहां तक तीसरी बात है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मिजोरम तक एक ऐसा राज्य और एक ऐसा दल नहीं बता सकते जिसकी पीठ में भारतीय जनता पार्टी ने छुरा न घोंपा हो, जिसे डसा न हो, जिसके नेता चुनाव चिन्ह, मुद्दे, सभी चीज को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की हो। तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना, चाहे आप इस नरेंद्र सरेंडर अलायंस के हिस्सा हैं या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना स्वयं आत्महत्या की घोषणा है, जो कोई पार्टी नहीं करना चाहती। आज पार्टियां नहीं कह रही हैं, लेकिन वक्त आने पे पार्टियां बताएंगी कि कोई भी पार्टी धोखेबाजी का शिकार नहीं होना चाहती। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये देश की पार्टियों का अपने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है कि धोखेबाजी का शिकार होकर के हम किसी को अपनी पीठ पे छुरा घोंपने नहीं देंगे। ओके, सरकार बनाएंगे ना घनश्याम तिवारी? मैं ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी तो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। जो जनादेश आया है उसके ऊपर पार्टियां जब बैठेंगी तो अपनी बात रखेंगी, लेकिन जनता ने ये कहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ठीक है, तो जनादेश क्या आया फिर आप ही बता दीजिए, किसके लिए आया जनादेश?
जनादेश इसलिए आया है कि सरकार का काम है चुनाव को मुजरा न कहे, नहीं नहीं बल्कि नहीं युवाओं के नहीं, रोजगार की जनादेश बात करे। किसके लिए आया, क्यों आया नहीं पूछ रहा हूं मैं, किसके लिए आया? मैं बता रहा हूं किन मुद्दों पर आया है, जिन मुद्दों पे ये जनादेश नहीं किन नहीं मुद्दों पर घनश्याम आया है। तिवारी एक सेकंड, जीएसटी 1 सेकंड। मानक पूछ रहे हैं कि जनादेश किसके लिए है? ये जनादेश- 289 की संख्या जब एनडीए के पक्ष में है तो इसको रिजेक्शन कैसे कहते हैं? अभी कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला कह रहे थे रिजेक्शन है, ये राइट साइजिंग हो सकती है, रिजेक्शन कैसे है? दो बातें रिजेक्शन कैसे कहते हैं। महाराष्ट्र में जो एनडीए के सहयोगी दल है, नरेंद्र सरेंडर अलायंस है, आप किसी को ब्लैकमेल करके उसके साथ ले आए, जो इंडिया अलायंस जो 238 का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, नहीं तो उसके प्री एक पोल सूत्रधार- अलायंस है भाई। सुनिए तो सही, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी हैं। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार जी इस तरफ से उस तरफ चले गए, जनता को नहीं पता किन कारणों से गए, लेकिन सैद्धांतिक कारण नहीं थे। तो अगर सैद्धांतिक कारण नहीं थे तो ये तिगड़म करके भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से 289 एनडीए पहुंचा है, तो इस तिगड़म के खिलाफ जनादेश है। नहीं जो- तिकड़म नहीं है, जो- प्री पोल जो अलायंस है। है। नहीं नहीं गलत कर रहे हैं कैसे? आप। प्री पोल अलायंस है, अरे, तिकड़म मत बोलिए। ये अगर आप किसी पार्टी का सिंबल छीन लेते हैं, उसके नेता को शरद पवार जी को दरकिनार कर देते हैं, अच्छा, ओके। नीतीश कुमार जी बिना किसी सिद्धांत के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते तो हैं, उसकी सजा दे दी RND महाराष्ट्र में राष्ट्र जनता ने। जाता है, तो क्या ये तिगड़म का अलायंस नहीं हुआ? ये ओके। एनडीए दरअसल मैंने कहा नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ कुछ दल है जिन्होंने उनके सामने सरेंडर किया, लेकिन अब वो सरेंडर नहीं करेंगे। कोई भी घुटनों के बल नहीं चलना चाहेगा भारतीय जनता पार्टी के ओके सामने। ओके, महेश चौहान।